नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग आरजीएस के रिजल्ट की। आरजीएस का रिजल्ट आया। आरजीएस के रिजल्ट की कुछ अनोखी कहानियाँ हैं। 44 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। कितने बच्चों का सिलेक्शन? 44। हर बच्चे का अपना एक स्ट्रगल है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए, कुछ ऐसे भी जो सिर्फ 21 साल की उम्र में सेलेक्ट हो गए क्योंकि आगे 3 साल का एक्सपीरियंस आ रहा है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 3सी बार इंटरव्यू कॉल था, 4 बार था लेकिन नहीं आए। तो आइए कुछ इंटरेस्टिंग मोटिवेशन कहानियाँ सुनते हैं। हम बात करते पहली स्टूडेंट हमारी स्वाति की। जैसे कि आप सबने स्वाति का रिकॉर्डिंग देखा है, जगह जगह स्वाति का आ रहे रिकॉर्डिंग आप सबने नोट किया होगा। स्वाति का स्ट्रगल हम सब महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन है। स्पेशली हम महिलाएं जो शादीशुदा हैं, हमारे पास बच्चा भी है, हमें अपने सास ससुर को देखना होता है, घर परिवार को देखना होता है। जहाँ पर इतनी मेहनत स्वाति ने 2015 में एलएलबी करते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देकर आई। एलएलबी करते ही फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट इंटरव्यू देकर आई। कितनी बड़ी बात है। उस समय रह गई किसी इंसिडेंट से। उसके बाद 2016 की वैकेंसी भी आई, 2018 की वैकेंसी भी आई, लेकिन किसी कारणों से मैं नहीं हो पाया। उसके बाद 2019 का इंटरव्यू दिया, 2021 का इंटरव्यू दिया, 2024 का इंटरव्यू दिया और नाउ 2025 के इंटरव्यू सिलेक्शन। ये स्वाति का डेडिकेशन है। इस ड्यूरिंग स्वाति ने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि आदमी पढ़ता पढ़ता परेशान हो जाएगा। मैंने भी स्वाति को कई बार अपने इंटरव्यू पैनल में बिठाया। मैंने कहा, अरे बेटा तुम मेरे लिए तो जज ही हो, अब तुम तो जज ही हो। लेकिन इस बार उसने कहा नहीं, मैं पैनल में नहीं, मैं इंटरव्यू दूंगी। वो ठीक है अपनी जगह, बट मैं उसको हमेशा मोटिवेट करती थी, नहीं बेटा अपन को पैनल में बैठना है, तुम सुनो। क्योंकि आप सोचो ना, कोई बच्चा इतना एग्जाम देता तो वैसे जज है। अब उसको अगर पोस्ट नहीं मिल रही है तो उसका डेस्टिनी है, बाकी कमी नहीं है। इसी ड्यूरिंग 2021 के अंदर जीजीएस और उसी दौरान जीजीएस, 2 जीजीएस भी आए और दोनों में इंटरव्यू कॉल आया। यानी टोटल बच्चे ने कितने इंटरव्यू दिए, कितने इंटरव्यू दिए आप देखो आपके सामने। 6, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 6 इंटरव्यू दिए, 7वें में सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो ये स्वाति का हिम्मत थी, स्वाति के परिवार की हिम्मत थी। तो क्या हमारे परिवार में सपोर्ट नहीं करता? बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे पति हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे माता पिता कर रहे हैं, सास ससुर कर रहे हैं। हम ही हर रोज़ डीमोटिवेट हो जाते हैं। खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या करना है? स्वाति के जैसे टीचर होने चाहिए आपके पास। जैसे मुझे याद है स्वाति हमेशा ऐसे हंसती रहती थी कि जब भी रिजल्ट आता स्वाति का नहीं होता तो मेरे को ये लगता फ़ोन तो मैं करूँगी। मेरे अभी जिन भी स्टूडेंट का नहीं हुआ मैंने सबको कॉल किया। वो बच्चे बोले, अरे मैम ये तो डिफरेंट मैम हो आप, सिलेक्शन वालों को तो सब करते हैं। मैंने कहा मैं दोनों को करती हूँ, दोनों ही बच्चे मेरे। अगर सफल हुए मैं उनके लिए खुश हो रही हूँ, तो जो असफल है उनके लिए दुखी भी तो होना मेरा ड्यूटी बनता है, क्योंकि उनको ज़्यादा जरूरत है। सफल वालों को तो बहुत कॉल आते हैं, असफल वालों को कौन करता है? कोई नहीं करता है। स्वाति का हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था अभी क्लास में, तो स्वाति ने कहा कि उस समय रेनू भी खड़ी थी, उसके पापा भी खड़े थे। मेरी रेनू के पापा से मुलाकात 2019 में हुई थी फर्स्ट टाइम, जब हम जयपुर में आरजीएस मेल का एग्ज़ाम दे रहे थे। तो हमें से बात करते तो स्वाति बोली, मैम सुबह इतने फ़ोन आए, मेरा तो मुँह दुखने लगा। तो मैंने हंसते हुए कहा, याद कर ये सब दिन जब जब रिजल्ट आया और जब नहीं हुआ तो रो रो के आंखें दुखी, तो एटलीस्ट आज मुँह ही दुख रहा है, दुखने दे। यही जीवन है, यही एंजॉय है। तो सफलता असफलता सबके जीवन में होती है। स्वाति भी रोती थी, मैं भी रोती हूँ, मेरा नहीं होता तो। मैं कोई ऐसा मनुष्य भगवान थोड़ी हूँ, मैं नहीं रोती हूँ। मुझे कई बच्चे कहते हैं, मैडम एडीजे का रिजल्ट देखा आपका, बहुत सारे रिजल्ट देखे आपके, आप मोटिवेट कैसे होती हो? तो मैंने कहा मैं मोटिव होती रहती हूँ और वेट मशीन पर अपना वेट करती रहती हूँ, मैं ऐसे ही मोटिवेट होती हूँ। तो मैंने उसको कहा मैं हंस के मोटिवेट होती हूँ। नो डाउट रोती मैं भी हूँ, ऐसा थोड़ी मुझे रोना नहीं आता, मैं भी एक मनुष्य हूँ, दुख मुझे भी होता है। बट हाँ ठीक है, अब नहीं हुआ, ऊपर वाले की इच्छा, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ठीक वैसे स्वाति है, वो भी रोती थी, मैं हमेशा उसके साथ रहती थी। वो रोती हुई स्वाति जब एपीओ, उसने कहा मैडम क्या रिजल्ट है एपीओ का, बड़ा दुखी थी वो, बहुत गुस्से में थी। तो मैंने उसको कुछ एग्जाम्पल दी, मुझे पता दुखी है, फिर मैंने उसको एग्जाम्पल देती गई, ये वो बोला ऐसे थोड़ी होता है मैडम, ऐसे थोड़ी होता है मैडम। मैंने हो गया ना, नहीं हुआ ना तुम्हारा, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैंने उसको ये भी नहीं कहा एक बार भी कि तुम आरजीएस के लिए बनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ उसके एपीओ के रिजल्ट का जो कमियाँ थी उसको हमने काफ़ी देर डिस्कशन किया। ठीक है, तो स्वाति का मोटिवेशन वो खुद थी, नो डाउट मैं भी थी उसके साथ।
उसके हस्बैंड थे, उसके माता पिता थे, सास ससुर थे, उसके फ्रेंड्स थे, उसके कलीग्स थे, सब थे उसके साथ, और आपके साथ भी सब लोग हैं। इसलिए आप चिंता बिल्कुल ना करें, बस आपको खुद का मोटिवेशन आपको रखना होगा। हम लोग 1 दिन के लिए मोटिवेशन देंगे, 2 दिन के लिए देंगे, 4 दिन के लिए, लेकिन आप अगर हर रोज़ मोटिवेट रहेंगे तो हम वैसे आपको मोटिवेट कर देंगे। तो स्वाति जो है हम सब की रोल मॉडल आज के दिन में, क्योंकि वो सेलेक्ट हो गई, गुड, लेकिन वो जिस स्ट्रगल से निकली, इतने सारे इंटरव्यू, मैं तो हर बार देती, प्री तो उसका हमेशा निकला, ऐसा कभी हुआ ही नहीं जब नहीं निकला हो, मैं तो उसने हर बार लिखा ही लिखा है, ठीक है। और कई एग्जाम ऐसा होता था, मैं और वो एक ही क्लास में हमारा रूम होता था, क्या बस वो बैठी ये बैठी या मैं, हमारा तो रूबी की स्वाति और उर्मिला मोस्ट ऑफ टाइम एक सेम ही होता था, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। हम बात करते हैं रेनू की। रेनू का भी आपने देखा होगा, उसका भी सिलेक्शन हो गया है। मैंने जैसे कहा कि 2019 में रेनू से मेरी पहली बार आरजेएस मेनू में मुलाकात हुई है, फिर रेनू 2021 भी दिया है, रेनू ने 2024 भी दिया है, ठीक है, और रेनू ने 2025 में उसका निकल गया। और इस बार रेनू ने कहा हो नहीं रहा, इसलिए रेनू ने शुरू कर दिया गुजराती पढ़ना, फर्स्ट अट्टे में गुजराती सीख भी ली और गुजरात का प्री भी निकाल लिया। ये है डेडिकेशन, निकालना है मतलब निकालना है। इस बीच रेनू को 2 बार जेलों का भी जो है इंटरव्यू देने का मौका मिला, 2019 में भी और 2021 में भी, बट नहीं हो पाया किसी कारण से, यानी लगातार पढ़ रही थी। स्वाति तो चलो शादी हो रखी थी, बेटी भी थी, परिवार चला रही थी, सब कुछ था। रेणु का तो लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल था शादी करने में, हम करूँ नहीं करूँ, करनी, अरे माता पिता को देख के सब करना पड़ता है। फाइनली रेणु ने डिसाइड किया चलो मैं शादी कर लेती हूँ, जज बनेंगे नहीं बनेंगे देखा जाएगा। 30 नवंबर, अभी 30 नवंबर को उसकी शादी थी और जज बन गई वो। तो कई बार हमें लगता है मैं जज बनने के बाद ही शादी करूंगी, अरे आप अपने माँ बाप के लिए सोचो, हम कर लो शादी, मैं कोई देख लो, बैठी रह जाती तो बैठी रह जाती, तो शादी हो गई, टबरी हो गई, सब हो गया, अब तक तो बड़ी नहीं, एग्जाम तो हर साल देती हूँ मैं। तो भाग्य में कब क्या लिखा हम में से कोई नहीं, किसी को नहीं पता, लेकिन भाग्य में एक चीज़ लिखी है, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है दूसरी कहानी। तो कितने सारे एग्जाम दे, देखो रुकी क्या नहीं रुकी, हर बार एग्जाम देती, मोटिवेटेड होती है। हाँ, इन बच्चों के मुंह से निकलता मैम अगली बार मैं नहीं दूंगी, और मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, जब नहीं होता सिलेक्शन, अक्सर मेरी हमारी तो बात होती रहती, फ्रिक्वेंटली बात होती थी, तो बच्चे कहते मैम अब नेक्स्ट टाइम नहीं देखेंगे, नहीं देंगे। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 दिन मुझे पता हो गुस्से में, तो मैं क्यों कुछ कहूँ, 3 दिन बाद गुस्से में, मुझे पता जब वैकेंसी आएंगी बच्चा अपना फॉर्म भरेगा। और मैं आज तक बता दूँ आपको, जितने ये बच्चे हैं जिनका नहीं होता 2, 3, 4 बार, उन सबके मुँह से मैडम अगली बार हम तो नहीं देंगे आरजेएस, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। और जैसी वैकेंसी आती है वो बच्चे आ जाते हैं, मुझे तो पता है आएंगे, मैं तो कुछ नहीं कहती, आएंगे मुझे पता नहीं, आना ही पड़ेगा। तो गुस्सा है निकल जाएगा, तो वो गुस्सा हम सब में है। जब हम रिजल्ट देखते हैं हमारा नहीं होता, हम दुखी होते हैं, फिर मेन का रिजल्ट देखते हैं हमारा नहीं होता, फिर दुखी होते हैं, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट देखते हैं हमारा नहीं हुआ, हम दूसरों देखते हम दुखी होते हैं, लेकिन हम खुश भी होते हैं, अरे इसका नहीं हुआ चल रहा, मेरा भी नहीं हुआ, अरे इसका नहीं। फिर मेरे तो एग्जाम्पल घर घर चलते हैं, जब कोई बच्चा रोता है नहीं होता तो घर कहते हैं उर्मिला राठी का भी नहीं हुआ ना, क्यों टेंशन, उसको सब आता है, तो बच्चा थोड़ा खुश होता है। मैंने कहा भाई मेरे तो एग्जाम्पल भी कितने बढ़िया दिए जाते हैं कि उसका नहीं हुआ, देख उसको सब आता है, तो बच्चा थोड़ा रिलैक्स। तो चलो किसी के तो काम आई, मैं किसी मोटिवेशन के लिए तो काम आई, चलो ठीक है, किसी ना किसी के काम आई। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है रेणु का, जिसने इतने सारे अटेम्प्ट दिए लेकिन हारी नहीं, थकी नहीं, पिता और माता के लिए शादी की, सेलेक्ट हो गई ना। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं मैं तो जज बनूंगी तो फिर शादी करूंगी, अरे शादी कर लो भाई, जज बनते रहेंगे, किस्मत में लिखा है। कोई शादी करके बैठा है, बच्चा पैदा नहीं कर रहा है कि नहीं मेरे को जज बनना है, अरे भैया जीवन के सारे काम करना है। देखो ये नौकरी है, ये लक है, ये ऐसा कहना एक ऐसा कंडीशन है, सट्टा कहते हैं, लग भी सकता नहीं भी लग सकता, बट घर परिवार शादी बच्चे स्कूलिंग वो सब हमारे जीवन का एक पार्ट है जो हमें करना ही करना होता है। घर के काम ही बच्चे भी करते थे, घर के काम करते आगे बढ़े। हाँ, इस बीच रेनू ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वैसे भी हम सब एडवोकेट है तो आदमी कब तक घर पे बैठा रहेगा, तो रेनू ने भी कॉलेज में जो है गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन कर लिया, इसने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि इतने सारे अटेम्प्ट करने के बाद बच्चे नो डाउट टेस्ट लेते हैं, बार बार इंटरव्यू क्लासेस लेते हैं नो डाउट, लेकिन बार बार फाउंडेशन बेस तो नहीं ले पाएंगे ना, टाइम ही नहीं है, कितना लेंगे, इतना पढ़ लेगा अब तो क्या ही लेना है। तो रेनू ने भी इसी समय अपना पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये मोटिवेशन है कि देखो पढ़ना पढ़ाना घर चलाना और साथ साथ करना। तो आप हमेशा क्यों डीमोटिवेट हो जाते हो? यदि आपने इतनी तैयारी कर रखी है तो काम शुरू करो, यदि नहीं कर रखी है तो पढ़ाई करो। यूँ नहीं पहला अटेम्प्ट 1 हो गए बस अब मैं भी नौकरी कर लेती हूँ रेनू और स्वाति को देख करके, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, द एंड ऑफ उनको आपको ठीक है पढ़ा लेते हैं। आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो इंटरव्यू का, अब तो मैं पढ़ाऊंगी, अरे पहले 2, 3 साल 4 साल अपने आप को दे दो, फिर नहीं तो कभी सिलेक्शन नहीं होता है, ये रियलिटी है, फिर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास है हमारा तीसरा स्टूडेंट सीता।
सीता भी पिछले इंटरव्यू से मेरे साथ जुड़ी हुई है। सीता बिल्कुल हिंदी मीडियम की, रेणु और ये दोनों तो इंग्लिश मीडियम की, सीता हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है। आप अक्सर कहते हो हिंदी मीडियम बच्चे हैं मैडम, हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल सीता सेलेक्ट हुई है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी सेलेक्ट होते हैं। और सीता का स्ट्रगल इतना है, एक तो हिंदी मीडियम से होना, फिर पेरेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट नहीं होना, मामा यानी क्या ना, माँ में 2 माँ होती है, तो मामा तो माँ से डबल हो गए ना, तो मामा के सपोर्ट से सीता बन पाई। लास्ट टाइम सीता नहीं सेलेक्ट हो पाई, बड़ी परेशान थी, कब नई वैकेंसी आएगी, अक्सर मैसेज मैडम नई वैकेंसी कब आएगी, मैडम कब आएगी, अब करना है। सीता ने फिर से दिया, अपने आप को खुद को मोटिवेट रखा। नो डाउट पिछली बार बहुत रोई है, नहीं हो पाया क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, नहीं हो पाया। सीता के पास रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को उसने कवर किया कि नहीं मुझे मिला, मुझे लेना है। और मामा का सपोर्ट हमेशा रहा है, मतलब आपके परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो आपको सपोर्ट करेगा। आप बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर आप झूठ बोल रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई नहीं कर रहा है, कोई ना कहीं ना कहीं से आता ही आता है। आप सोचो ना, माँ बाप तो हमेशा तैयार रहते हैं। सीता के केस में थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन माँ से मामा, तो मामा ने इतना सपोर्ट किया और सेकेंड अटेम्प्ट में सीता ने कर दिखा, और वो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो गए। तो जो हिंदी मीडियम वाले इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमारा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हिंदी मीडियम बच्चे भी 44 में सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, इंग्लिश वालों की रेशियो में उनकी नंबरिंग कम है, तो भैया इंग्लिश मीडियम के बच्चे है ही ज़्यादा ना। हिंदी वाले बच्चे वकालत करने चले जाते हैं, उनको पता वकील ज़्यादा कमाता है, तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो सीता का भी सेकेंड अटेम्प्ट था, तो इसलिए आप ये मत सोचो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाएगी। मैंने फिर कहा कि इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी थे, तो उनसे बात करो, क्योंकि मेरे पास तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है नहीं। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं आप उनसे बात करो। तो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं वो, जब 5 ईयर लॉ करते तो फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं वो, और जब 3 ईयर लॉ करते तो फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं वो, ये ध्यान रखना। तो ये सीता का सेकेंड अटेम्प्ट था हिंदी मीडियम से, तो सीता का भी सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे करूँगी। अरे कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं आती, अब बाकी सब चीज़ों में लेके आ जाओ ना नंबर, क्या ही दिक्कत है, आप दूसरी चीज़ों में लेकर आ जाओ, ठीक है। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब सेलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बस आपको पढ़ना होता है। अब हम बात करें पढ़ने के लिए क्या करें। जैसा मैंने कहा, ये बच्चे तीनों जुड़े हुए थे, यानी पढ़ने के लिए आप सोचते हो सेल्फ स्टडी कर लूँ, पढ़ लूँ, बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगर आप में मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन आप सेल्फ स्टडी करते हो 10 दिन, फिर गायब हो जाते हो 3 महीने, फिर किसी का वीडियो देखते हो, फिर पढ़ते हो 10 दिन, फिर गायब हो जाते हो 6 महीने, फिर कोई वैकेंसी आती, फिर पढ़ने बैठते हो। तो आप खुद से नहीं पढ़ सकते, ये रियलिटी है। मुझे याद है, मैं आज सुबह का एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, मैंने उस न्यूज़पेपर में एक बड़ी शानदार चीज़ पढ़ी और मैंने उसको एक अंडरलाइन भी किया। आप लोग भी अखबार पढ़ा करो। अखबार के अंदर मेरे पास था ध्यान के 3 सिद्धांत, अचाह, अप्रयत्न, अकिंचन। उसमें एक लाइन थी, आप भी ध्यान लगाइए, पर ध्यान क्या खुद से लग सकता है? नहीं। उसमें एक लाइन लिखी थी, आप किसी योग्य प्रशिक्षक के साथ ध्यान सीखना आरंभ कर सकते हैं, जो आपको मंत्र के माध्यम से मन को शांत कराना सीख सकता है। हम क्या करते हैं, नहीं भैया मैं तो कोई क्लास ज्वाइन नहीं करूँ, मैं तो खुद ही मेडिटेशन करूँगी, मैं तो खुद ही आंखें बंद करके बैठ जाऊँगी। थोड़ी देर बाद आपका मन इधर भटकता, उधर भटकता चला जाता है, ध्यान होता ही नहीं है। हर रोज़ आपको लगता है मैं खुद ही योगा कर लूँगी, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, 4 दिन करोगे 3 महीने गायब हो जाओगे। तो योगा करना, ध्यान लगाना, क्यों किसी एडुकेटर की जरूरत पड़ती है, क्यों आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है? क्योंकि जब टीचर होगा तब रेगुलर करोगे, और सेल्फ करोगे तो रेगुलर नहीं करोगे। तो कोचिंग एक कंटिन्यूटी, सी से कोचिंग, सी से कंटिन्यूटी। और आपको लगता है आप सेल्फ पढ़ लोगे, तो आप कई सालों से सेल्फ पढ़ रहे हो, नो डाउट। आप वीडियो सुनते हो, वो कहते हैं हमने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, हमने सेल्फ स्टडी की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने सेल्फ स्टडी की, तो इतने सारे कोचिंग सेंटर में उनकी फ़ोटो कैसे लगी हुई है? यदि सेल्फ स्टडी की होती तो किसी कोचिंग सेंटर में उनकी फ़ोटो नहीं होती ना। इनका मतलब शुरुआत कहीं ना कहीं से तो की है। बिल्कुल सेल्फ स्टडी की होती तो इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू के लिए भी कहीं नहीं जाते, टेस्ट सीरीज के लिए भी कहीं नहीं जाते। किसी न किसी गुरु का सहयोग तो रहा है, बिना गुरु के ज्ञानी। और जब राजा राम जी को भी, भगवान राम को भी गुरु की जरूरत पड़ी, श्री कृष्ण को भी गुरु की जरूरत पड़ी, तो हम तो मनुष्य हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप सूर्य नगर यूनिक लॉ क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आपको कंटिन्यूटी रखनी है तो सी से कंटिन्यूटी, सी से कोचिंग जाना चाहिए। आप इतने सारे मार्केट में कोचिंग सेंटर है, जो बढ़िया पढ़ाता वहाँ जाइए, जो आपको समझ में आए उसको ज्वाइन कीजिए।
बट आप जाइए, उससे आपकी कंटिन्यूटी बनेगी। बिना कंटिन्यूटी के आप हर साल एग्ज़ाम देंगे फिर छूट जाएगा, फिर एग्ज़ाम दोगे फिर छूट जाओगे। तो ऐसा कोचिंग ज्वाइन करो जहाँ पे आपका डेडिकेशन दिखे, आपकी कंटिन्यूटी हो, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, वो आप ज्वाइन कीजिए। आपको डाउट होता है मार्केट में एक बच्चे की फ़ोटो 10 सेंटर पे लगी हुई है, लगेगी ना, क्यों नहीं लगेगी? क्यों लगेगी बताती हूँ। एक बच्चा जज बनने के लिए इतने साल लगाता है, उसको लगता है मैं कहीं से भी मेरी कमी ना रहनी चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चा, यू हैव ए मनी देन यू गो एवरीवेयर, क्योंकि आपका लास्ट ऑप्शन है आपका सिलेक्शन। इसलिए एक बच्चा 10 जगह जाता है, अपना इंटरव्यू देता है, कहीं टेस्ट सीरीज लेता है, कहीं फाउंडेशन बैच ज्वाइन करता है, कहीं प्री का मॉक टेस्ट देता है, कहीं प्री के टेस्ट, वो हर जगह जाएगा। जब वो हर जगह जाता है तो हर कोचिंग सेंटर उस पर मेहनत करता है, और जब मेहनत करता है तब कोचिंग सेंटर उसकी फ़ोटो लगाता है। बाकी क्यों फ़ोटो लगाएगा? ऐसा कोई बच्चा है जो सेलेक्ट हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो बच्ची फर्स्ट रैंक पाई या मधुलिका यादव, क्या मैंने उसका फ़ोटो लगाया? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो बच्ची मेरी आई नहीं। जब वो आई नहीं तो फ़ोटो थोड़ी लगाएंगे। तो ऐसा कोई कोचिंग सेंटर नहीं होता है कि बच्चा वहाँ नहीं गया नहीं फ़ोटो चिपका देंगे, नहीं। कई कोचिंग सेंटर हमारे जैसे आके भी बच्चों की फ़ोटो नहीं लगती, कोई इशू नहीं है, फ़ोटो इज़ नॉट मैंडेटरी। लेकिन आप ये कभी ऑब्जेक्शन ना करें इस बच्चे की फ़ोटो सब सेंटर पे। अरे उस बच्चे ने की, आप जब जज बनने आओगे आपको भी हर जगह जाना चाहिए, क्यों रुकना है? और आपको क्या फ़र्क पड़ना है कोचिंग सेंटर फ़ोटो लगा रहा है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ आपकी तो फ़ोटो 10 जगह थी, तो हमें कौन सा कोचिंग जाना चाहिए? तो आपको बढ़िया लगे तो नाम बता देना, नहीं लगे तो कहना भैया सब बकवास है, तो तेरी सेल्फ स्टडी कर, पास सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, मैटर खत्म ना। लेकिन ये कंट्रोवर्सी में मत पड़ो, बच्चा ये किसका बच्चा है? भैया सबका बच्चा है। जब घर में एक बच्चा पैदा होता है तो क्या सिर्फ उसको माँ पालती है? नहीं ना, उसको माँ भी पालती है, पिताजी भी पालते हैं, दादा दादी, अड़ोसी पड़ोसी, चाचा ताऊ मासी मामा सब पालते हैं। तो सब ने पाल पोस के बड़ा किया, बच्चा सबको कहते हैं सब ने मुझे पाला है। तो क्या वो सबका बच्चे नुकसान कर दिया क्या सबने? कोई नुकसान नहीं किया। माना वो अपनी माँ का बच्चा है लेकिन पाला उसने सबको है, और सब रिश्ते उसके साथ सपोर्ट करके चलते हैं। तो ठीक वैसे ही जब आपका इंटरव्यू खोला है या जब आप प्री करते हो, मेन करते इंटरव्यू, आपको जहाँ जाना पड़े आप जाइए, आप अपना कोचिंग लेके आप अपना जीवन सफल कीजिए। क्योंकि ये 10 दिन तक लोग हमारी फोटो देखेंगे कोचिंग वालों की, 11वें दिन सब भूल जाएंगे। लेकिन आप सफल हो जाओगे। तो आपको सफल होने के लिए आपको सारे दरवाजे जाने चाहिए। भगवान के हर मंदिर पे मत्था टेकते हैं ना अपन, जैसे हर कोचिंग में जाओ, जहाँ से आपको अच्छा लगे अपने लिए लो और आगे बढ़ो। ठीक है, इसी के साथ सूर्य डिग्री यूटी क्लासेस एक कोचिंग सेंटर है, जैसे कि आप सबको पता है हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच चलते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है, प्री की मेन की मॉक इंटरव्यू चलते हैं। तो आप चाहे तो हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोचिंग से रिक्वायरमेंट आपको जो भी क्वारी चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं, या जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के गए आप उनसे ओपिनियन ले सकते हैं कि क्या हमें सूर्य डिग्री यूनिक्लो क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। अगर कुछ अच्छी बातें बताए तो ज्वाइन कर लेना, आपको लगता नहीं अच्छी है तो मत ज्वाइन करना, योर चॉइस। लेकिन आपको अगर मोटिवेटेड रहना है, आपको इनकी तरह सफल होना है, तो आपको कंटिन्यूटी तो करनी पड़ेगी, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, ये हम सबको ही पता है। ठीक है, तो अगले सीता स्वाति या फिर रेणु आप हो सकते हैं। इसी के साथ ही मेरे यहाँ से जो है अब तक जितने बच्चे निकले, अगली वीडियो में उनकी स्टोरी आपके पास आएगी कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए। तो ये बने रहिए हमारी वीडियो से कि और नई स्टोरीज आपको सुनेगी, और कोशिश कीजिएगा कि इस बार स्वाति, रेणु और सीता है, अगली बार आपका नाम हो। आप सबको ऑल द बेस्ट।